आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को 30 मिनट की देरी भारी पड़ चुकी है। केंद्र ने उन पर एक्शन लेते हुए 31 मई तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि केंद्र के आदेश को दरकिनार करते हुए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। तो बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ममता बनर्जी और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने जो सियासी नाटक किया, उसके बाद अब बंगाल में सियासी तूफान आ गया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जिसे सर्विस रूल के खिलाफ माना गया और उस पर ही केंद्र ने एक्शन लेते हुए बंगाल के मुख्य सचिव को तत्काल प्रभाव से उनका तबादला कर दिया था। उन्हें 31 मई सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है कि दरअसल बंगाल के चीफ सेक्रेटरी कल दोपहर ममता बनर्जी की एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे, राज्य सरकार के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यानी वो दिल्ली नहीं आ रही हैं। केंद्र सरकार का जो आदेश उन्हें दिया गया था, दिल्ली में उन्हें तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। उसके बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली आने से क्यों डर रहे हैं, आखिर वो क्यों दिल्ली नहीं आ रहे हैं, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसकी ये समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे। और रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं इस पूरे सजा के हकदार हैं। और चीफ सेक्रेटरी पर जो एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक बवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है, ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं लगातार बीजेपी अब टीएमसी के सवालों का जवाब देते हुए उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अगर सम्मान राज्य की मुख्यमंत्री नहीं कर पा रही है तो ये देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता बखूबी तरीके से देख रही है। तो जहां टीएमसी लगातार ये कह रही है कि राजनीतिक बदले की भावना से पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का तबादला किया गया है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, वहीं बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ये सर्विस रूल के खिलाफ है। अगर सर्विस रूल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में ऐसी समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो सर्विस रूल के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव उनके स्थान पर उसी रैंक के अधिकारी का बैठक के दौरान उपस्थित होना जरूरी होता है। इसलिए प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का समय में शामिल ना होना और नियमों का उल्लंघन करना ये साफ तौर पर अब दर्शाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में दरअसल राजनीति चरम सीमा पर है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तानाशाही रवैया इस बैठक में दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ अपमान करने की ये कोशिश थी ममता बनर्जी की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। बैठक में पहुंची और तमाम दस्तावेज रखकर वो बैठक से निकल गई। यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावर होती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर खबर यही है कि दरअसल दिल्ली आने से इनकार बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया है, लेकिन कल 31 मई है और देखना होगा कि आखिर क्या भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट तलब करेंगे बंगाल के चीफ सेक्रेटरी। ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी, इसको लेकर कोई भी केंद्र ने कुछ भी तय नहीं किया था, लेकिन तबादले को लेकर लगातार यही सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों तबादला किया गया है, जिसका बीजेपी अब बखूबी तरीके से जवाब दे रही है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से जवाब ममता बनर्जी को दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार के मुख्य सचिव को जिस तरीके से ट्रांसफर का यह मामला सामने आया है, उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब केंद्र सरकार के विरोध में आकर खड़ी हो गई है और मुख्यमंत्री
ने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल सचिव का जो ट्रांसफर किया गया है वो असंवैधानिक और अवैध है। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, जिसका जवाब दिलीप घोष जो कि बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोग कोरोना संकट और चक्रवात से जूझ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। और इसी बीच उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर तमाम आरोप लगाए हैं वो यही बयां करते हैं कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान वो नहीं करती है। दावा किया गया है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से चक्रवात से मची तबाही पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में शिरकत नहीं की, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने ये तमाम नाटक रचा है। तो बंगाल के खड़गपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है और अब हर कोई ये जान गया है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए किस तरीके की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति साफ तौर पर देखी है। जिस तरीके से लगातार बंगाल में चक्रवात और कोविड महामारी चुनौतीपूर्ण एक वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ राजनीति करनी है। वो इस तरीके से बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करके तो कभी पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम देकर इस तरीके से सियासी नाटक करती नजर आ रही है। तो लगातार बंगाल में सियासी तूफान जो है वो कहीं ना कहीं अब यास चक्रवात को लेकर समीक्षा बैठक जो प्रधानमंत्री ने की उसके बाद बढ़ता जा रहा है। अब बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर जो एक्शन लिया गया है वो दरअसल ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश ममता बनर्जी की ओर से ही की गई, जिसके बाद वहां उनका 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। और यह भी माना जाता है कि ममता बनर्जी के करीबी हैं पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, और यही वजह है कि अब उन्होंने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। तो जो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है उसे निर्वाह करने के बजाय जिस तरीके से राजनीति चरम सीमा पर हो रही है वो कहीं ना कहीं अब लगातार टीएमसी उसमें घिरती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि इसके लिए जितनी ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार राज्य के जो सचिव हैं वो है। जाहिर तौर पर चूंकि अधिकारियों को प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही इस बैठक से निकल रहे हैं, जिसके बाद ये एक्शन अब चीफ सेक्रेटरी पर लिया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में छिड़ा हुआ है। तो भले ही पश्चिम बंगाल में इस पूरे मामले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी भी राजनीति क्यों ना कर ले, लेकिन सच ये है कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के तबादले को राजनीतिक रंग जिस तरीके से ममता बनर्जी देने की कोशिश कर रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बताता है कि किस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसके दोषी जाहिर तौर पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और ममता बनर्जी हैं। ऐसे में साफ तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग भी मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं बंगाल में जो राजनीतिक बवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद शुरू हुआ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास को लेकर यह समीक्षा बैठक की थी, बल्कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बैठक हुई थी। लेकिन दोनों ही राज्यों की जो तस्वीर है वो बेहद अलग रही, जहां दोनों ही गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, केंद्र को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो पूरी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे, उनके साथ पूरी जो सिचुएशन उड़ीसा में उस चक्रवात को लेकर बनी उस पर बातचीत हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां साफ
तौर पर बौखलाहट ममता बनर्जी की देखी गई। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो बवाल है वो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के तबादले को लेकर है, और जो रिपोर्ट केंद्र की ओर से मांगी गई है जाहिर तौर पर उसको लेकर अब बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। लेकिन का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस तरीके से अनुशासन नहीं दिखाया जाएगा अधिकारियों का तो जाहिर तौर पर यह कार्रवाई होगी। यह बीजेपी लगातार अब टीएमसी को जवाब दे रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।